और बढ़ते हैं आगे। टीकरी बॉर्डर पर आशंकित पत्थरबाजी को रोकने के लिए प्रशासन ने लंबे ऊंचे नेट लगा दिए हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर टीकरी बॉर्डर से सुरक्षा बंदोबस्त पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण कालरा। टीकरी बॉर्डर पर आशंकित उपद्रव के चलते दिल्ली पुलिस तरह तरह से हथकंडे अपना रही है और नया हथकंडा टीकरी बॉर्डर पर देखने के लिए आया है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नेट लगाया जाता है वो आंदोलन के स्थल पर लगाया जा रहा है। जाहिर तौर पर पत्थरबाजी उपद्रव के दौरान आशंकित हो जाती है। ऐसा माहौल हो जाता है कि पुलिस की ओर पत्थर फेंके जाते हैं, खाली बोतलें फेंकी जाती हैं, आंसू गैस के जो खाली गोले होते हैं उन्हें भी पुलिस की तरफ फेंका जाता है अपने बचाव के तौर पर या फिर प्रशासन को ठेस पहुंचाने के तौर पर, उन्हें क्षति पहुंचाने के तौर पर। लेकिन यहाँ पर पुलिस ये ऊंचे ऊंचे नेट लगाकर आशंकित पत्थरबाजी को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पूरे टीकरी बॉर्डर पर जो कि आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर लंबा चौड़ा और ऊंचा नेट यहाँ पर लगा दिया गया है। हरे कलर का ये नेट आप देख सकते हैं और ये नेट सिर्फ एक तरफ ही नहीं बल्कि दोनों रोड्स के ऊपर पुलिस ने लगा दिया है। एक कोने से लेकर दूसरा कोना जो कि पेट्रोल पंप को कनेक्ट करता है, वहाँ पर ये लंबा और ऊंचा नेट लगा दिया गया है कि अगर पत्थरबाजी होती है तो पुलिस बलों को उससे किसी भी तरह की क्षति ना हो सके, ये नेट उसे रोकने के लिए कामयाब हो जाए। जो तरह तरह की तरकीबें अभी तक पुलिस अपनाती आई है ताकि उपद्रव को रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि जो संचालन का मंच है टीकरी बॉर्डर पर, उसके ठीक बाद लोहे की बैरिकेडिंग है, फिर सीमेंटेड क्यूब्स हैं, फिर 2 सीमेंटेड क्यूब्स के बीच में सीमेंट भर दिया गया है। यानी कि बहुत ही भारी भरकम अगर धक्का दिया जाएगा फिर भी ये सीमेंटेड ब्लॉक्स हटेंगे नहीं। उसके बाद ये नेट है जो कि उड़ता हुआ अगर कोई पत्थर आता है या फिर कोई भी ऐसा नुकीली चीज़ आती है तो इससे सुरक्षा कर्मियों को महफूज रखा जा सकेगा। और उसके बाद एक और लोहे की बैरिकेडिंग है और उसके बाद जो कीले हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जो बड़ा कील है, देखिए अगर किसी का गलती से पाँव भी अगर इस कील के ऊपर पड़ जाए तो वो इतना नुकीला है कि उसके पाँव तक में ये कील गड़ जाएगा। हालांकि ये जो मंशा है प्रशासन की वो इस और है कि ट्रैक्टर अगर आएंगे और चूँकि ट्रैक्टर के टायर बहुत मोटे होते हैं तो जो बड़े सरिये हैं उनको नुकीली धार दी गई है, वो इसी मंशा से दी गई है कि ट्रैक्टर यहाँ पर आएगा और वो पंचर हो जाएगा। और अगर पैदल भी यहाँ पर आंदोलनकारी चलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जंप करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपाधापी के अंदर उनका पाँव इस कील के ऊपर पड़ गया, देखिए ज़रा सा टच करने पर भी महसूस हो रहा है कि कितनी धार है इस कील की, तो उनका पाँव यहाँ से ज़ख्मी हो सकता है। और उसके बाद देखिए जिस तरीके से यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है उसकी भी तस्वीरें अपने आप में पुलिस के बंदोबस्त बयां कर रही है। 2 लेयर की जो सीमेंटेड ब्लॉक्स है उसके बीच में यहाँ पर भी सीमेंट भरा जा रहा है ताकि अगर मजबूत अगर टक्कर इस बैरिकेड को लगती भी है तो ये कहीं पर भी हिलेगा नहीं। और उसके बाद एक और लेयर की सीमेंटेड ब्लॉक्स, उसके बाद जेसीबी की तैनाती, उसके बाद जो बड़े बड़े कार्गोज होते हैं उन्हें रोड्स के ऊपर रखा गया है। और ये इंतज़ाम टीकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के मद्देनज़र आरएएफ की टुकड़ी, सीआरपीएफ की टुकड़ी, प्रशासन, कई पुलिस थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। जो वॉर रूम है दिल्ली पुलिस का, आप वाइट टेंट के अंदर उसको देख सकते हैं। यहीं से ड्रोन का संचालन होता है। संख्या कितनी है, आईबी की रिपोर्ट क्या है, क्या क्या हथियार आशंकित तौर पर आंदोलनकारियों के पास है जिससे निपटने की रणनीति बनानी है, या फिर बड़े पुलिस अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे पीएचक्यू की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से, उसका संवाद स्थापित करने के लिए ये वॉर रूम बनाया गया है। अस्थायी ये वॉर रूम है और जगह जगह पर टेंट्स बनाए गए हैं ताकि पुलिस कर्मियों को थोड़ी आराम की भी सुविधा मिल सके। जो माहौल है वो लगातार किसान आंदोलन तीव्र होने के कारण आशंकित बना हुआ है और इसी उपद्रव की आशंका के मद्देनजर भारी बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से टीकरी बॉर्डर पर महसूस किया जा रहा है और तस्वीरों के जरिए भी वो स्पष्ट हो रहा है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, टीकरी बॉर्डर।